मिलने वाला है पहला स्वदेशी C295 विमान। देश में तैयार होगा अत्याधुनिक ट्रांसपोर्ट विमान C295। देश के रत्न रतन टाटा का सपना पूरा। वडोदरा में टाटा एयरक्राफ्ट कॉम्प्लेक्स का उद्घाटन। टाटा एडवांस सिस्टम TASL के इस मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी में C295 मिलिट्री प्लेन का निर्माण होगा। यह प्लांट मिलिट्री एयरक्राफ्ट के लिए भारत का पहला स्वदेशी और निजी फाइनल असेंबली लाइन होगा। हिंदुस्तान के साथ टाटा ग्रुप के लिए भी यह ऐतिहासिक पल है। पीएम मोदी ने स्पेन के पीएम के साथ टाटा एयरक्राफ्ट कॉम्प्लेक्स का उद्घाटन किया। इसके जरिए मेक इन इंडिया, मेक फॉर द वर्ल्ड मिशन को मजबूती मिलेगी। आज से हम भारत और स्पेन की पार्टनरशिप को नई दिशा दे रहे हैं। हम C295 ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट के प्रोडक्शन की फैक्ट्री का शुभारंभ कर रहे हैं। ये फैक्ट्री भारत स्पेन संबंधों को मजबूती देने के साथ ही मेक इन इंडिया, मेक फॉर द वर्ल्ड इस मिशन को भी सशक्त करने वाली है। इस कॉम्प्लेक्स में C295 ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट का निर्माण किया जाएगा। इसके बाद स्पेन की एयरबस कंपनी भारतीय वायुसेना को 56 C295 एयरक्राफ्ट सप्लाई करेगी। इसमें 16 एयरक्राफ्ट स्पेन से आने हैं, जिसमें से 6 आ भी चुके हैं। वहीं 40 वडोदरा के टाटा एयरक्राफ्ट कॉम्प्लेक्स में ही तैयार किए जाएंगे। इस विमान के आने से भारतीय वायुसेना की ताकत बढ़ेगी, क्योंकि ये विमान 73 सैनिक या 48 पैराट्रूपर्स को लेकर उड़ान भर सकता है। एक बार में 9,250 किलो का वजन उठा सकता है। इसकी लंबाई 80.3 फीट, विंग स्पैन 84.8 फीट और ऊंचाई 28.5 फीट है। इसमें 7,650 लीटर फ्यूल आता है और 13,533 फीट की ऊंचाई तक ये उड़ान भरता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और स्पेन के पीएम पेड्रो सांचेज टाटा एयरक्राफ्ट कॉम्प्लेक्स के अधिकारियों से मिले, विमान को बारीकी से देखा, उसके बारे में जानकारी लेते भी दिखाई दिए। उन्होंने इस मौके पर रतन टाटा को याद किया और देश के लिए उनके योगदान का जिक्र किया। आज अगर हमारे बीच होते तो शायद सर्वाधिक खुशी उनको मिलती, लेकिन उनकी आत्मा जहां भी होगी वो आज प्रसन्नता का अनुभव करते होंगे। साथियों, C295 एयरक्राफ्ट की फैक्ट्री नए भारत के नए वर्क कल्चर की उसको भी रिफ्लेक्ट करती है। जब मैं गुजरात का सीएम था तब यहीं वडोदरा में ही बॉम्बार्डियर ट्रेन कोच बनाने के लिए फैक्ट्री लगाने का फैसला हुआ था। इस फैक्ट्री को भी रिकॉर्ड समय के भीतर ही प्रोडक्शन के लिए तैयार किया गया था। आज इस फैक्ट्री में बने मेट्रो कोच हम दूसरे देशों को भी एक्सपोर्ट कर रहे हैं। मुझे पूरा विश्वास है कि भविष्य में इस एयरक्राफ्ट फैक्ट्री में बने विमान दूसरे देशों को भी एक्सपोर्ट किए जाएंगे। दरअसल C295 ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट को लेकर भारत और स्पेन के बीच डील हुई है। भारतीय वायुसेना के पुराने हो चुके AVRO 748 एयरक्राफ्ट को बदलने के लिए 56 C295 ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट की सप्लाई के लिए स्पेन की कंपनी एयरबस के साथ 21,935 करोड़ रुपए की डील हुई है। इसके तहत 16 विमान स्पेन से आएंगे, जबकि 40 विमान इसी प्लांट में तैयार किए जाएंगे। कुल मिलाकर भारतीय वायुसेना को उसकी जरूरतों के हिसाब से इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर से सुसज्जित देश में तैयार पहला अत्याधुनिक ट्रांसपोर्ट विमान C295 मिलेगा और इससे मेक इन इंडिया और मेक फॉर द वर्ल्ड मिशन को भी मजबूती मिलेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। रतन टाटा को भारतीय उद्योग का पितामह कहा जाता है। अपने व्यक्तित्व से लोगों को प्रभावित किया और पूरी जिंदगी उनकी एक उपलब्धि है। आज दिखाता हूं मैं आपको रतन टाटा के वो 10 बड़े काम जिन्होंने अपनी अमिट छाप छोड़ी।
कोविड महामारी का वो बुरा दौर शायद ही कोई भूल पाया हो। ऐसे मुश्किल समय में रतन टाटा और टाटा ग्रुप की दरियादिली भी याद करने लायक है। जब देश इस महामारी के दौरान मुश्किल समय से गुजर रहा था, तब रतन टाटा ही थे जो देश की सहायता के लिए खड़े थे। इस मुश्किल वक्त में रतन टाटा आशा के किरण बनकर आए और देश की सहायता के लिए 500 करोड़ रुपए की बड़ी राशि का योगदान दिया। टाटा समूह ने कोरोना महामारी के दौरान कई प्रकार की चिकित्सा सुविधाएं दी, जिससे कोरोना के समय देश के कई लोगों को मुफ्त इलाज मिल पाया। कोविड के दौरान जब वेंटिलेटर, पीपीई किट, मास्क, दस्ताने और ऑक्सीजन सिलेंडर की भारी कमी हो गई थी, तब टाटा ग्रुप ने चीन और बाकी देशों से हेल्थ इक्विपमेंट्स ऑर्डर किए और 1000 से अधिक वेंटिलेटर और रेस्पिरेटर, 4 लाख पीपीई किट, 3.5 मिलियन मास्क और दस्ताने के साथ साथ 3.5 लाख टेस्टिंग किट देश में मंगवाए। जिस तरह रतन टाटा की कंपनी ने देश की इस मुश्किल समय में सेवा की, उसे याद कर आज भी देश का हर शख्स उनका दिल से आभार देता है। रतन टाटा की शख्सियत के बारे में बात करें तो वो सिर्फ एक बिजनेसमैन ही नहीं, बल्कि एक सादगी से भरे नेक और दरियादिल इंसान भी थे। 2008 में रतन टाटा विश्व की सबसे सस्ती कार नैनो लेकर आए। ये कार भारतीय मिडिल वर्ग के लिए सस्ती परिवहन सुविधा के उद्देश्य से बनाई गई थी। इसकी कीमत महज 1 लाख रुपए थी। दरअसल नैनो बनाने के पीछे एक दिलचस्प कहानी है। एक बार रतन टाटा कहीं जा रहे थे। सड़क के सिग्नल पर उन्हें एक स्कूटर सवार एक परिवार दिखा, जिसमें 4 लोग बैठे थे, पति, पत्नी और 2 बच्चे। बारिश की वजह से पूरा परिवार भीग रहा था। रतन टाटा ने जब ये नजारा देखा तो उन्हें इस बात का एहसास हुआ कि क्यों ना 1 लाख टकिया कार बनाई जाए। 1 लाख की ये कार मिडिल क्लास के लिए क्रांति का काम करेगा और ऐसे परिवार जो कार लेने में सक्षम नहीं, उन्हें लाख टकिया कार दिया जाए, ताकि वो कम पैसे में भी इस कार को खरीद लें और बारिश या धूप में अपने परिवार के साथ सफर का मजा ले सकें। मिस्टर टाटा ने नैनो क्यों शुरू की? नैनो इसलिए शुरू की क्योंकि एक दिन जब वो ड्राइव कर रहे थे, उन्होंने देखा कि एक परिवार एक स्कूटर पे भीग रहा है, तो उन्होंने कहा हम लोग 1 लाख की गाड़ी क्यों नहीं बना सकते, और वही हुआ। यानी रतन टाटा ने समाज के हर तबके के लिए काम किया। इसी वजह से वे लोगों के लिए आदर्श और प्रेरणा स्रोत हैं। रतन टाटा से जुड़ी ऐसी कई कहानियां हैं जो उनके व्यक्तित्व को महान बनाती हैं। विदेश से पढ़ाई करने के बाद उन्होंने सबसे पहले अपनी कंपनी में एक मामूली कर्मचारी की तरह काम किया और अपने काम की उन्हें तनख्वाह भी मिलती थी। अमेरिका के कॉर्नेल विश्वविद्यालय से स्नातक की पढ़ाई करने के बाद लौटे रतन टाटा ने 1962 में उस ग्रुप के लिए काम करना शुरू किया जिसकी स्थापना उनके परदादा ने करीब 100 साल पहले की थी। रतन टाटा को जब कारोबार की सभी बारीकियां समझ में आ गईं, फिर उन्होंने ग्रुप में अपनी दमदार एंट्री की और अपनी मेहनत और काबिलियत के दम पर घरेलू कारोबार को आसमान की बुलंदियों पर पहुंचाने का काम किया। रतन टाटा ने 1991 में पूरे ग्रुप की कमान अपने हाथों में ली थी। रतन टाटा ने 1991 में जे.आर.डी. टाटा के बाद टाटा सन्स के अध्यक्ष का पद संभाला था। तब से कंपनी ने नित नई ऊंचाइयों को छुआ। रतन टाटा की अगुवाई में कई अंतर्राष्ट्रीय और घरेलू सौदे हुए। इन अधिग्रहण ने टाटा समूह को भारत के सबसे बड़े समूहों में से एक में बदल दिया है। रतन टाटा के नेतृत्व में टाटा ग्रुप ने ऐतिहासिक कंपनियों को खरीदा, जिसने टाटा के साथ साथ देश के स्वाभिमान को भी बढ़ाया। साल 2000 में टाटा ग्रुप ने $450 मिलियन में ब्रिटिश चाय कंपनी टेटली का अधिग्रहण किया। साल 2007 में टाटा स्टील ने 6.7 बिलियन पाउंड में यूके की स्टील उत्पादक कंपनी कोरस का अधिग्रहण किया। ये उस समय किसी भारतीय कंपनी द्वारा किया गया सबसे बड़ा अधिग्रहण था। 2008 में टाटा मोटर्स ने 2.3 बिलियन अमेरिकी डॉलर में जगुआर लैंड रोवर का अधिग्रहण किया। इस अधिग्रहण ने टाटा मोटर्स को ऑटोमोबाइल के वैश्विक खिलाड़ी में तब्दील कर दिया। रतन टाटा हमेशा ही दृढ़ निश्चय के लिए जाने जाते रहे। उन्होंने फोर्ड जैसी विदेशी बहुराष्ट्रीय कंपनी से अपमान का भरपूर बदला लिया था। टाटा मोटर्स ने साल 2008 के जून महीने में फोर्ड से लग्जरी कार के 2 ब्रांड जगुआर और लैंड रोवर खरीदा था। लेकिन ये सब इतना आसान नहीं था। जब पहली बार रतन टाटा फोर्ड के चेयरमैन बिल फोर्ड से मीटिंग करने पहुंचे तो उन्होंने रतन टाटा को अपमानित किया था। कहा था उन्हें कार बिजनेस में कभी उतरना ही नहीं चाहिए था। तुम इसके बारे में बिल्कुल कुछ नहीं जानते हो। उन्होंने कहा कि अगर मैं ये सौदा करता हूं तो तुम पर एहसान करूंगा। इसके बाद दोनों कंपनियों के बीच बातचीत टूट गई। लेकिन 9 साल बाद ही टाटा के लिए चीजें बदल गई थीं और फोर्ड सन 2008 की मंदी के बाद दिवालिया होने के कगार पर थी। तब जून 2008 में टाटा ने फोर्ड से जगुआर और लैंड रोवर को
$2.3 बिलियन में खरीद लिया। कहा जाता है कि फोर्ड के चेयरमैन बिल फोर्ड ने टाटा को धन्यवाद देते हुए कहा था कि आप इन्हें खरीदकर हम पर एक बड़ा उपकार कर रहे हैं। इसके बाद टाटा ने JLR की बिजनेस को प्रॉफिट में बदल दिया। कैंसर मरीजों के लिए रतन टाटा वरदान साबित हुए। सबसे खतरनाक बीमारी कैंसर की रोकथाम और इलाज के लिए देश भर में कई कैंसर अस्पताल और रिसर्च सेंटर टाटा परिवार ने ही देश को दिए हैं। इनमें महाराष्ट्र के टाटा मेमोरियल कैंसर अस्पताल को सबसे बेहतरीन कैंसर हॉस्पिटल माना जाता है। टाटा ग्रुप ने 1952 में टाटा कैंसर अस्पताल की शुरुआत की थी। इस अस्पताल को बुलंदियों तक पहुंचाने का काम रतन टाटा ने किया। टाटा अस्पताल में हर साल 70,000 से अधिक कैंसर मरीजों का इलाज किया जाता है। इस अस्पताल में कैंसर मरीजों के लिए 700 बेड हैं और अत्याधुनिक ऑपरेशन थिएटर मरीजों की सर्जरी के लिए हैं। टाटा कैंसर अस्पताल के अलावा भी देश भर में टाटा मेमोरियल सेंटर के कई अस्पताल हैं। टाटा कैंसर अस्पताल और इन सब में मिलाकर हर साल इलाज के लिए करीब 1,20,000 नए कैंसर रोगियों का रजिस्ट्रेशन किया जाता है। कोलकाता का टाटा मेडिकल सेंटर देश भर में कैंसर के इलाज के लिए माना जाता है। इस सेंटर में कैंसर मरीजों को अत्याधुनिक इलाज दिया जाता है। टाटा ग्रुप एक ऐसा नाम है जिसके हर प्रोडक्ट पर लोग आंख मूंदकर भरोसा करते हैं। विश्वास का नाम टाटा ग्रुप है। ये रतन टाटा की ही देन है कि देश का हर घर टाटा ब्रांड का कोई ना कोई प्रोडक्ट इस्तेमाल कर रहा है। रतन टाटा ने बिजनेस के जरिए घर की रसोई में इस्तेमाल होने वाले नमक से लेकर आसमान की बुलंदियों पर उड़ने वाले हवाई जहाज तक का सफर तय किया। टाटा ग्रुप के प्रमुख ब्रांड्स में एयर इंडिया, TCS, टाटा मोटर्स, टाटा नमक, टाटा चाय, जगुआर लैंड रोवर, टाइटन, तनिष्क, स्टारबक्स, वोल्टास, टाटा प्ले जैसे नाम शामिल हैं। रतन टाटा ने हमेशा नई चीजों और नई तकनीकों पर जोर दिया है। उन्होंने नई तकनीकों को अपनाने के लिए हमेशा टाटा समूह को प्रेरित करने का काम किया, जिससे कंपनी ने न सिर्फ प्रोडक्टिविटी बढ़ाई, साथ ही ग्राहकों में अपनी क्रेडिबिलिटी को भी मजबूत किया। रतन टाटा की अगुवाई में TCS ने IT और कंसल्टिंग सर्विसेज के फील्ड में एक वैश्विक नेता बनने के लिए अपनी यात्रा शुरू की। ये टाटा समूह की सबसे मूल्यवान कंपनियों में से एक है। रतन टाटा भारत के सबसे सम्मानित उद्योगपतियों में से एक थे, जिन्होंने टाटा समूह को नई ऊंचाइयों पर पहुंचाया। उद्योग जगत में अग्रणी रतन टाटा को अपने जीवन में कई सम्मान मिले थे। रतन टाटा को साल 2000 में भारत सरकार की तरफ से पद्म भूषण से सम्मानित किया गया। वहीं साल 2008 में उन्हें दूसरे सर्वश्रेष्ठ नागरिक सम्मान पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। इसके अलावा महाराष्ट्र सरकार ने साल 2023 में उद्योग रत्न से सम्मानित किया। इतना ही नहीं, रतन टाटा को सिंगापुर, इटली, फ्रांस, जापान और ऑस्ट्रेलिया की सरकार ने भी उनके काम के लिए सम्मानित किया था। साथ ही महारानी एलिजाबेथ द्वितीय ने रतन टाटा को ब्रिटिश साम्राज्य का मान नाइट भी बनाया था। रतन टाटा को समाज के हर तबके के साथ साथ जानवरों से भी बेहद प्यार था। जानवरों के लिए उनके प्यार से जुड़ा ही एक किस्सा अक्सर चर्चा में रहता है। ये किस्सा साल 2018 का है। यूके के तत्कालीन प्रिंस चार्ल्स ने रतन टाटा को उनकी चैरिटी की वजह से लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से सम्मानित करने के लिए एक कार्यक्रम आयोजित किया था। बकिंगम पैलेस में होने वाले इस कार्यक्रम के लिए रतन टाटा ने पहले अपनी सहमति भी दे दी थी, लेकिन आखिरी समय में उन्होंने इस कार्यक्रम में शामिल होने से मना कर दिया। दरअसल उनके पालतू डॉग की तबीयत खराब हो गई थी और उन्होंने अपने इस प्यारे दोस्त के साथ रहने के लिए यूके जाने से मना कर दिया। मैं बकिंगम पैलेस नहीं आ पाऊंगा। मैंने कहा क्यों? नहीं, टीटो बीमार है। टीटो उनका जर्मन शेफर्ड। मैंने कहा मीन्स? ही सेज नहीं। तो मैंने उस टाइम प्रिंस चार्ल्स को जाके बोला। उन्होंने कहा देखो, ये है इंसान जो हर आदमी, हर कुत्ते, हर पशु के बारे में सोचता है। रतन टाटा को कई लोगों ने समझाने की कोशिश भी की, लेकिन वो नहीं माने। जब प्रिंस चार्ल्स को रतन टाटा के न आने के बारे में पता चला, तो उन्होंने भी रतन टाटा के आदर्श और प्राथमिकताओं की काफी सराहना की।